Hello students, now we are going to study Introductory Macroeconomics Chapter 11 Foreign Exchange Rate. Okay students, in last video we discussed about the fixed exchange rate. हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था और उसमें भी हमने जो मेथड डिस्कस किया था उसमें दो आपके पास मेथड होते हैं। जैसे आपके पास एक ये था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपने क्या किया था कि उसका एक मेथड जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथड है वो आपने यूज किया था और जो दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं ब्रिटन वुड्स सिस्टम। तो जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम आपने यहाँ पर पढ़ा था, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के दोनों मेथड आपके पढ़े थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपके पास हो गया था और आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हम यहाँ पर क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है वही यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये जो दूसरा हमारे पास मेथड है जिसे हमने कहा कि वो क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है क्या आपके पास क्या है इसको आपको नहीं फ्लेक्सिबल आप समझते हैं। फ्लेक्सिबल का मीन क्या है? फ्लेक्सिबल मीन्स जो है कि जिसके अंदर बार-बार चेंज हो। ये आपके पास क्या होती है एक्सचेंज रेट, ये आप देखिए 1 घंटे 2 घंटे में या दिन या आप ये देखिए टाइम टू टाइम जो है आपके पास चेंज होती है। तो क्यों चेंज होती है, क्या रीजन है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि हम जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एक्सचेंज का मतलब है जो कंट्रीज की करेंसी है उससे हम मीन्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है किसका हो रहा है, एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी। तो जैसे आपका रुपया है वो आपका इसमें डॉलर में कन्वर्ट होता है। तो डॉलर में मीन ये कि आपका जो एक डॉलर है, हमने जैसे आपके पास डिटरमाइन किया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कि एक जो डॉलर है वो 80 रुपीज़ का है। अगर कल देखें तो हो सकता है वो 81 का हो जाए, ये हो सकता है कि वो 79 का रह जाए, 82 का हो जाए। ये जो बार बार जो चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले जो डिटरमिनेशन होता है जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, तो कैसे डिटरमिनेशन होता है उसको आप जरा समझें कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन होता है वो जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पर होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें कि अभी मान लीजिए कि एक कोई आर्टिकल है उसकी जो डिमांड है वो एकदम बढ़ जाए, मतलब उसकी सप्लाई कम हो जाए। तो अगर ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। अगर डिमांड कम रहती है मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि उसका प्राइस कम कर देते हैं। यही चीज़ होती है आपके पास। अगर मार्केट में हम प्राइस की बात करते हैं इसी तरह से होता है। वही चीज़ हमारा इंटरनेशनल जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है उस पर भी रहता है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किस पर डिपेंड करता है, जो फॉरेन करेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो आपके पास करेंसी है वो क्या है, वो है आपका डॉलर। तो डॉलर की जो डिमांड है वो अगर ज्यादा हो जाती है तो वो जो डॉलर की डिमांड ज्यादा होने पर उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। ओके, वो चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से क्या होता है, डॉलर की अगर डिमांड कम हो जाए तो
केवल डॉलर पर नहीं, हर करेंसी पे ऐसा ही होता है कि अगर जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी करेंसी क्या है? रुपये। अगर रुपीस की जो डिमांड है वो अब्रॉड में, मतलब दूसरी जो कंट्रीज है वो अपना बढ़ने लगे, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी क्या करें, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें, कनाडा के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें, अमेरिका के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, हर कंट्री से लोग यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसका मीन क्या है कि इन्वेस्टमेंट वो किस में करेंगे? रुपए में करेंगे। उनके पास रुपया होगा तभी तो करेंगे। तो इसका मीन है कि वो हमारे रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो जब वो डिमांड कर रहे हैं तो हमारी कंट्री की जो करेंसी उसकी डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास करेंसी तो उतनी ही है, लिमिटेड है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी, हम उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। जब सारे लोग रुपए की डिमांड करेंगे तो रुपए की जो सप्लाई होती है वो कम होने लगती है, इसलिए से हम कहें तो। और उससे क्या होता है कि जो हमारा रुपया है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो इस तरह से आपके पास वर्क करता है। हम इसके डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हम एक्सेस बेस पर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्स है और यहाँ एक्स एक्सेस है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये डिमांड और जो सप्लाई किसकी है, फॉरेन करेंसी की। और यहाँ फॉरेन करेंसी क्या है, हमने एक सिंबल लगाया है डॉलर। तो ये डॉलर की जो डिमांड और सप्लाई है वो हम यहाँ पर यहाँ हमने एक ही जगह लिया कि डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई। और यहाँ हमने लिखा एक्सचेंज रेट। ये क्या है, एक्सचेंज रेट। ये आप लिख लेना। ओके, तो एक्सचेंज रेट का हमारे पास किस तरह से यहाँ पर जो डिटरमिनेशन होगा वो आपके पास होगा। देखिए हमारे पास ये कर्व है, हमने यहाँ ये डाउनवर्ड कर्व दिखाया इस तरह से। ये क्या है, डिमांड कर्व होता है, ये आपको मालूम है। और डिमांड कर्व किसकी है, डॉलर की। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसकी डिमांड है, डॉलर की। ये क्या है, नेगेटिव, कि अगर डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, या जो उसकी सप्लाई है घटेगी बढ़ेगी, तो वो उसके इनवर्स रिलेशन दिखाता है कि डिमांड के बढ़ने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है करेंसी की बढ़ती है। ओके, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दूसरा कर्व हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव कर्व है, ये आपके पास है, ये सप्लाई है इसकी डॉलर की। ये देखिए अब डॉलर की जो डिमांड है वो ये, और डॉलर की सप्लाई ये, तो जो डिटरमिनेशन होगा वो कहाँ होगा, कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कोई ये पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ होगा। तो इस पर जो है हमारे पास जो रेट है वो ओपी हमारे पास है, ओ की क्वांटिटी या इस तरह से। तो जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है उसका डिटरमिनेशन हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो इस तरह से आता है कि जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉरेन करेंसी की सप्लाई के इक्वल है यहाँ पर। तो ये डिटरमिनेशन हमारे पास आता है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि ये डिटरमिनेशन आपके पास है, अगर हम इसके अंदर एक कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये OP1 हमारे पास कंडीशन है। तो ये कंडीशन कहाँ है, ये देखिए आपके पास, ये क्या है, ये डिमांड है। अब ये डिमांड है और ये सप्लाई, तो ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन यहां से यहां तक हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ये एक्सेस हमारे पास क्या है, सप्लाई। ये जो सप्लाई हमारे पास है वो एक्सेस है, इतनी सप्लाई आपके पास एक्सेस है, मतलब डिमांड यहां पर हमारे पास कम हो रही है। तो जब कम हो रही होगी या सप्लाई ज्यादा हो रही होगी तो यहाँ पर क्या है कि जो करेंसी की
कि जब सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो यहाँ पर गिर जाती है और ये पी पर आ जाती है। आप इसे समझ लीजिए अच्छी तरह से कि अगर सप्लाई एक्सेस है, ये जो हमारे पास जो सप्लाई है वो हमारे पास क्या है, वो एक्सेस है। तो एक्सेस सप्लाई होने पर क्या होगा कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो आपकी गिर जाएगी, वो डाउनवर्ड इस तरह से गिरेगी। आपको ये समझ आया? अगर इसी तरह से अगर हमारे पास क्या आता है कि ये कंडीशन हम यहाँ पर इस तरह से शो करें। अब यहाँ पर क्या है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब यहाँ क्या है, सप्लाई कम, ये जो सप्लाई है वो आपके पास कम है। तो इसका मीन क्या है कि ये जो कंडीशन हमारे पास यहाँ आ रही है इस तरह से, ये हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये एक्सेस डिमांड है। ये आपके पास क्या है, एक्सेस, ये डिमांड है। अब ये एक्सेस डिमांड है तो मीन क्या है कि यहाँ पर जो है ये, अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सेस डिमांड हो रही है तो ये डिमांड कर रहे हैं, डिमांड क्या ज्यादा है, यहाँ से यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ये कम है क्योंकि सप्लाई कम है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये जो करेंसी है इसकी वैल्यू वो बढ़ते रहती है। डिटरमिनेशन कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो वो पी पर जो है हमारे पास ये इस तरह से दिखता है। तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि एक्सेस सप्लाई हो जाए, एक्सेस सप्लाई का मीन है कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो गिरेगी, और अगर एक्सेस डिमांड है तो सप्लाई हमारे पास क्या होगी, वो अगर वो क्या कहते हैं आपके पास एक्सेस डिमांड अगर ज्यादा होती है तो वो जो आपके पास वैल्यू है वो बढ़ेगी, वो ऊपर की तरफ एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये आपको ये समझ में है। तो यही चीज आपके पास क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी डिमांड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है तो इसका मीन क्या होगा कि वो एप्रिशिएट होगी। एप्रिशिएट का मीन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, ये आपके पास क्या है, ये एप्रिशिएट, अगर आपके पास ये करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, या एप्रिशिएशन अगर आपकी करेंसी में हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मीन है कि आपकी करेंसी की डिमांड जो है वो अब्रॉड में बढ़ रही है। तो एप्रिशिएशन अगर दिख रहा है, हम करेंसी का एप्रिशिएशन कैसे दिखाएंगे? अभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये देखिए, अगर आपके पास $1 है, $1, ये $1 है आपके पास, और इसको अगर हम एक्सचेंज में कहें कि हमारे पास $1 के बीच के बदले आप क्या कर रहे हैं, वो आप कितनी जो है क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज आपके पास ये $1, तो $1 आपके पास 80 रुपए में, ये कंडीशन है। अब अगर एप्रिशिएशन हो जाता है, एप्रिशिएट हो जाती है करेंसी, तो एप्रिशिएट होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो $1 है अब आपकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा कि आप अब क्या कर रहे हैं, 80 की जगह आपको 70 रुपीज की जरूरत है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एप्रिशिएशन। तो अगर $1 की पहले के कंपैरिजन में आप कम अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, कि इफ यू आर एक्सचेंज 70 इन प्लेस ऑफ द ₹80, इट मींस एप्रिशिएशन। ये जो आपकी डोमेस्टिक जो करेंसी है वो आपकी क्या हो रही है, वो एप्रिशिएट हो रही है। तो एप्रिशिएशन कहलाता है। अगर इसकी जगह दूसरी कंडीशन आपके पास क्या हो जाए, वो डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर डेप्रिशिएशन की बात करें तो डेप्रिशिएशन आपके पास क्या होगा, वो आपके पास देखिए यहाँ पर डेप्रिशिएशन। अगर डेप्रिशिएशन है तो ये कंडीशन क्या है कि आपके पास $1 है, और $1 का मीन क्या है, अभी आपका एक्सचेंज क्या था, 80। अब ये जो हमारे पास क्या होता है कि यहां से $1 अब कितने का हो जाए, अब एक्सेस समझ लीजिए कि डॉलर की बात कहें या करेंसी की बात कहें कि अगर एक कोई भी आर्टिकल आप अभी 80 रुपए का खरीद रहे थे, अब अगर इसमें डेप्रिशिएशन होता है तो इसका मीन है कि अब हमें रुपए ज्यादा देने पड़ जाए। ये 90 रुपीज अगर
आपको देने पड़ जाए तो ये आपकी करेंसी में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये देखिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये डेप्रिसिएशन दिख रहा है, और अगर हम ऊपर एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका एप्रिसिएशन दिख रहा है। तो इस तरह से अगर डोमेस्टिक करेंसी में आपके पास एप्रिसिएशन है तो इसका मतलब है आपकी जो करेंसी है वो बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। आपकी वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अब कम रुपीस दे रहे हैं इन कंपैरिजन बिफोर, जो आपके पहले की कंडीशन है। और अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का मीन है कि अब आपको पहले के कंपैरिजन में रुपए क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आपने समझ लिया, डिनोमिनेशन आपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का समझ लिया। अब आपके पास जो अगली जो वीडियो होगी उसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस